कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज से हम थोड़ा डिफरेंट काम करने वाले हैं। हम बेसिकली ग्रेड 1 से बुक्स पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल प्राइमरी साइंस। ओके, ऑक्सफोर्ड की बुक है ग्रेड 1 के लिए और ये मैंने प्रिंट आउट की हुई है। बेसिकली मैंने ई बुक खरीद ली थी, बट वहाँ पे जाना और बुक्स खरीदना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। मैंने ख़रीद ली थी और मैंने प्रिंट कर ली है और चैप्टर वाइज मैं प्रिंट करती जाऊंगी और आप लोगों को पढ़ाती जाऊंगी। यहाँ पे कंटेंट क्या क्या है, इस किताब में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हाउ टू बी अ साइंटिस्ट, ये आज हम पढ़ेंगे कि साइंसदान कैसे बनते हैं। देन है आवरसेल्व्स, यानी हमारे बारे में हम जानेंगे। देन व्हाट इज इट मेड ऑफ, ये किस चीज से बना है, ये पेन किस चीज से बनी है। हम मटेरियल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ये पेपर किस चीज से बना है, राइट। लिविंग एंड ग्रोइंग, जीना और बढ़ना, राइट। लिविंग कहते हैं जीना, जिंदगी, और ग्रोइंग बढ़ना। तो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पुशेस एंड पुल्स, यानी पुश करना यानी किसी चीज़ को पुश करना, धक्का देना, फोर्स लगाना। पुल करना यानी किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। तो चीज़ें मूव कैसे करती हैं, ठीक है। तो चीज़ों को पुश पुल, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि चीज़ें मूव कैसे करती हैं, चीज़ों को स्लो और फास्ट कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ आएंगी। मेकिंग साउंड्स, साउंड्स कैसे बनते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स पौधे कैसे उगते हैं। ग्लोसरी यानी वर्ड मीनिंग, जो हम कहते हैं ना, यानी इस किताब में हमने कौन कौन से अल्फाज सीखे हैं और उसका मतलब क्या है। तो ये हो गया कंटेंट, ये सारी चीज़ें हम इस बुक में पढ़ेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें पढ़ा दूँ। तो अगर आप नोटिफाई होना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ओके, नाउ जैसे कि मैंने कहा, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू बी अ साइंटिस्ट। एक साइंसदान कैसे बनते हैं। साइंसदान ऐसे होते हैं, वो देखते हैं चीज़ें काम कैसे करती हैं और किस तरीके से हम नई चीज़ें बना सकते हैं, नई चीज़ें कर सकते हैं। दे आर बेसिकली थिंकिंग इट ऑल, ठीक है। साइंटिस्ट वंडर हाउ थिंग्स वर्क, वो सोचते हैं यार ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें काम कैसे करती हैं। दे ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ट्राई कोशिश करना, फाइंड ढूंढना, जानना कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, इनके बारे में हम ढूंढें, राइट। They do this by using scientific inquiry, वो ये चीज़ कैसे करते हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी के ज़रिए। साइंटिफिक इंक्वायरी क्या है कि साइंसदान एक तहकीकात शुरू करते हैं। देखो, तुक्कों पे साइंस नहीं चलती, ठीक है। आप गैस नहीं कर सकते। व्हाट डू यू डू, यू सी थिंग्स, उन पे एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर जो आंसर्स मिलते हैं, फिर जो चीज़ें मिलती हैं, फिर उस हिसाब से देखते हो या फिर उनको पढ़ते हो, माइक्रोस्कोप के अंदर चीज़ें पढ़ते हो। और इस तरह के और बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिनके थ्रू आप चीज़ें पढ़ते हो, देखते हो, ऑब्जर्व करते हो एंड देन आंसर्स निकालते हो। तो दैट्स कॉल्ड साइंटिफिक इंक्वायरी, ओके। अब ये डायग्राम, द डायग्राम शोज द इम्पॉर्टेंट आइडियाज अबाउट साइंटिफिक इंक्वायरी। ये डायग्राम बता रहा है कि किस तरीके से साइंटिफिक इंक्वायरी होती है, उसके इम्पॉर्टेंट आइडियाज, मेन चीज़ें क्या हैं। स्टार्ट हेयर, अब यहाँ से शुरू करते हो अपनी साइंटिफिक इंक्वायरी। आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछते हो, सवाल पूछते हो कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या चीज़ है, ये कैसे चलती है, एंड ऑल दोज क्वेश्चंस, राइट। आई थिंक दैट, अब यहाँ पे आप गैस करते हो, राइट। आप सोचते हो, मुझे लगता है ये चीज़ शायद इस वजह से हो रही है,
ये चीज़ शायद इस चीज़ से चलेगी। सो आई थिंक दैट। सोच है, अभी तक कंफर्म रिजल्ट नहीं बताए हैं। यू आर जस्ट थिंकिंग कि शायद, मुझे लगता है, मेरी सोच में जो आता है। तो आप एक आइडिया ले रहे हो, एक गेस दे रहे हो, ठीक है। अब उसको प्रूफ करने के लिए कुछ करना होगा, राइट। आई एम गोइंग टू, मैं क्या करना चाह रही हूँ या क्या करना चाह रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर, क्या चीज ढूंढना चाह रहे हो, राइट। क्या चीज पता लगाना चाह रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर दिस। अच्छा, इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। एक एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेशन है, वो अभी हम करेंगे। आई हैव फाउंड दैट, मुझे पता लगा है कि, दिस मीन्स दैट, उसका मतलब है कि ये। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि मुझे ये पता चला, इसका मतलब है ये। इसके बाद मे बी आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाए, राइट। या मे बी कोई और साइंटिस्ट है जिसने यहाँ से क्वेश्चन निकालना शुरू किया। तो इस तरीके से आपकी साइंटिफिक इंक्वायरी चलती है। नाउ एन एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेशन, एक एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। Which material is best for keeping cotton wool dry? Cotton wool, रुई। रुई को सूखा रखने के लिए, वो गीली ना हो, कौन सी चीज़ है जो सबसे अच्छी है उसको ड्राई रखने में, उसको सूखा रखने के लिए, ठीक है। Which material is best for keeping cotton wool dry? रुई को सूखा रखने के लिए कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा है, कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है। ये अब आप कहाँ पे हो, आस्किंग क्वेश्चंस। आपके पास क्वेश्चन है, वो आप पूछ रहे हो। नाउ हाउ कैन यू आस्क क्वेश्चंस? आप क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हो? स्टार्ट योर क्वेश्चंस विद वर्ड्स लाइक विच, व्हाट, डू एंड डज। आप अपने क्वेश्चन, आप अपने सवाल किस चीज़ से शुरू करोगे? विच से। विच, व्हाट, डू एंड डज। क्या, कैसे, राइट। Does this do this? क्या ये करता है? What is this? ये क्या है? Which thing? कौन सी चीज? ये वाला क्वेश्चन किस चीज से स्टार्ट हो रहा है? ये वाला सवाल which से स्टार्ट हो रहा है, यानी कौन सा। ओके, नाउ आगे चलते हैं। अब इसी टॉपिक से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। Which material is the most waterproof? कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा वाटरप्रूफ है, यानी उसमें पानी नहीं आता। वाटरप्रूफ चीज़ हो ना, उस पर पानी असर ना करे। What will happen when I put the material into water? अगर वो चीज़, वो मटेरियल जिसको आप कह रहे हो कि ये वाटरप्रूफ है, ये हमारी रुई को साफ रखेगी, वाटरप्रूफ रखेगी, इस पर पानी नहीं डलेगा, ड्राई रखेगी, सूखा रखेगी, उस मटेरियल को आप पानी में डालो तो क्या होगा? Does the material keep the cotton wool dry? क्या ये मटेरियल, क्या ये चीज़, अच्छा अभी तक हमने चीज़ का पता नहीं लगाया कि क्या है, तो हम मटेरियल मटेरियल कह रहे हैं। तो क्या ये चीज़ रुई को सूखा रखेगी? ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, ये हमारी पहली स्टेज है, राइट। नाउ आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि। अब यहाँ पे हम हमारा दिमाग चला रहे हैं, राइट। आपको क्या लगता है, आपका क्या अंदाज़ा है? दिस इज़ व्हेन यू से व्हाट यू थिंक विल हैपन इन योर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे आप बोलोगे कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा आपकी इन्वेस्टिगेशन में, आपकी तहकीकात में। Here is an example of a question and a prediction. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन की और प्रिडिक्शन की। Which material will keep the cotton wool dry for the longest time? कौन सी चीज़ रुई को सबसे ज़्यादा लंबे वक्त के लिए ड्राई रखेगी, सूखा रखेगी? प्रिडिक्शन है, अंदाज़ा है, पेशन गोई है कि प्लास्टिक बैग सबसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वुल को, रुई को सूखा प्लास्टिक बैग रखेगा। ओके, सो पहले वाला क्वेश्चन था आई थिंक दैट, ये प्रिडिक्शन है, ये आई थिंक दैट का स्टेप है। नाउ आई एम गोइंग टू, अब मैं क्या करूं?
अब मुझे लगता है, ये चीज़ मुझे लगती है, ये मैंने अभी तक प्रूफ नहीं की है, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आई एम गोइंग टू। दिस इज़ वैन यू प्लान वॉट यू आर गोइंग टू डू। यहाँ पे आप प्लान करते हो कि मैं क्या करूँगा या करूँगी। वॉट विल यू कीप द सेम, वॉट विल यू चेंज। किस चीज़ को तब्दील करोगे, किस चीज़ को सेम रखोगे। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आप कह रहे हो कि मैं क्या करूँ, ड्राई रख दूँ, किसी कपड़े में कॉटन को रख दूँ, या किसी प्लास्टिक बैग में रख दूँ। कौन से प्लास्टिक बैग में रखूँ? जो हमारे यहाँ एक थैली आती है उसमें रखूँ, या जिप लॉक बैग्स जो होते हैं ना, जो प्रॉपर तरीके से बंद होने वाले, उसमें रखूँ? तो ये आई एम गोइंग टू, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आप ये चीज़ें डिसाइड करोगे। ये आप अपनी प्रेडिक्शन को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करोगे, या ये ढूंढने के लिए कि कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है रुई को ड्राई रखने में, रुई को सूखा रखने में। इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आई एम गोइंग टू, आई एम लुकिंग फॉर, आई एम गोइंग टू, मैं ये करने वाला हूँ, और मैं किस चीज़ के लिए ये करने वाला हूँ, क्या चीज़ ढूंढना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर, यू विल मेजर टाइम, या तो आप टाइम कैलकुलेट करोगे, मेजर करोगे कि कितने टाइम तक कौन सी चीज़ रुई को ड्राई रख सकती है, सूखा रख सकती है। यू विल फील विच ऑब्जेक्ट्स आर वेट और ड्राई, आप फील करोगे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं सूखे हैं और कौन से वेट हैं, यानी पानी वाले हैं, गीले हैं। आई हैव फाउंड दैट, अब हम आ गए कि हमने ये चीज़ कर लिया, जो हमारा प्लान था वो किया, हम क्या ढूंढ रहे थे हमें पता है, अब हमें क्या पता लगा, हमने क्या ढूंढा। देयर आर मैनी वेज टू रिकॉर्ड रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को, नतीजे को रिकॉर्ड करने के, लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। अ गुड वे इज़ टू कंप्लीट अ टेबल, एक अच्छा तरीका है कि आप एक टेबल को कंप्लीट करें, एक टेबल को मुकम्मल करें। टेबल वो वाला नहीं जो हम 2 1 2 2 3 6 करते हैं, बल्कि टेबल। रुके, मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। टेबल ऐसे वाले जो नहीं इस तरह से होते हैं, फिर आप उस पर इंफॉर्मेशन लिखे हुए होते हो, राइट, ये वाले टेबल। आई नो अच्छा नहीं बना हुआ बट उन टेबल्स की बात हो रही है यहाँ पे। A table keeps all of your results neat and tidy. It can help you to see patterns. टेबल सबसे अच्छा तरीका क्यों है? क्योंकि ये आपके काम को नीट और टाइडी रखता है, साफ सुथरा रखता है। हर चीज़ का एक अलग बॉक्स होता है जिसके थ्रू आप चीज़ें देखते हो। देन इट कैन हेल्प यू टू सी पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होते हैं? बेसिकली क्या चीज़ किस चीज़ से कनेक्टेड है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, इसको उर्दू में कहते हैं खाका। अ लिटिल डिफिकल्ट, बेसिकली आप देख रहे हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से काम कर रही है, तो आप वो सब यहाँ पे देखते हो। दिस मीन्स दैट, अब यहाँ पे जो चीज़ें आपको पता चली उसका मतलब आप यहाँ पे निकाल रहे हो। At the end of your investigation, you must look at your results. इन्वेस्टिगेशन के आखिर में आपको क्या करना है? अपने रिजल्ट्स को देखना है, राइट? क्या रिजल्ट आया? यू आर कंपेयरिंग द मटीरियल्स, आप मटीरियल्स को कंपेयर कर रहे हो कि कौन सा सबसे अच्छा है, क्या ये वाला अच्छा है रुई को ड्राई रखने में, या वो वाला। तो कंपैरिजन हो रहा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, ठीक है। सो यू देन सेलेक्ट द मोस्ट वाटर प्रूफ, जो सबसे ज़्यादा ड्राई रखता है आपकी रुई को, जो सबसे ज़्यादा वाटर प्रूफ है, जिस पर पानी से कोई असर नहीं आता, उसको आप सेलेक्ट करते हो। और फिर याद है आपने एक प्रेडिक्शन बनाई थी, द प्लास्टिक बैग। यहाँ पे आप देखोगे वॉज योर प्रेडिक्शन करेक्ट, क्या आपने जो प्रेडिक्शन बनाई थी, जो गेस किया था, वो सही था। लेट्स से आप प्लास्टिक बैग को कंटिन्यू करते हो, तो आपने क्या किया, बहुत सारी रुई डाल के उसमें रख दिया, ठीक है। एक दिन आपने रूम टेम्परेचर पे, रूम में ऐसे ही रख दिया। दूसरे दिन उसको आपने पानी लिया बकेट में, उसके अंदर डाला और टश 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 उसको डुबाया। उसके बाद खूब पानी मारा, देखने के लिए कि अगर इसके ऊपर पानी गिरता है तो क्या मेरी रुई साफ रहती है कि नहीं।
अब आप ढूंढ क्या रहे हो कि क्या प्लास्टिक बैग वाटरप्रूफ है? तो हाँ, प्लास्टिक बैग्स तो वाटरप्रूफ ही होते हैं। सो यस, एंड नाउ दिस मीन्स दैट प्लास्टिक बैग्स आर द मोस्ट वाटरप्रूफ। अच्छा, मोस्ट के लिए आपको एक दो और चीज़ें भी डालनी पड़ेंगी जिनके थ्रू आप सेम एक्सपेरिमेंट करोगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि सबसे सही वाली चीज़ कौन सी है जो हमारी रुई को ड्राई रखता है और ज़्यादा टाइम के लिए भी रखता है। और फिर जो भी रिजल्ट होगा तो उस हिसाब से आप देखोगे कि क्या आपने जो प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्शन थी, वो सही थी या नहीं। राइट, एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ यू बिकम अ साइंटिस्ट। कल हम पढ़ेंगे आवर सेल्स के बारे में। Alright guys, that's it. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं या नोटिफाई होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।